मुरादाबाद पहुंचे मंत्री जसवंत सैनी ने किया तीखा पलटवार। मुरादाबाद में मंत्री जसवंत सैनी ने अखिलेश यादव के बिहार चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह वोट चोरी के मायाजाल में फंसे हैं और उन्हें हर जगह वही दिखता है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने पर भरोसा जताया है। सैनी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गौरव का गीत बताया और आपत्ति करने वालों को मानसिकता सुधारने की नसीहत भी दे डाली है। दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मतलब आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किस संबंध में आज की प्रेस वार्ता है? आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का 150वां वर्ष है, जिसको देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जनजातीय गौरव सम्मान वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है और विभिन्न प्रकार की पहल केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं, लगातार वो संचालित हैं। जनजातीय समाज को मूलभूत सुविधाएं सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है। उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पेयजल की अच्छी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। और बिरसा मुंडा भगवान जी की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये अवसर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वचनबद्धता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका पालन करते हुए देश के हर नागरिक को जनजातीय समुदाय के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके इस देश में अपना योगदान कर सके, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने में कुछ लोगों को आपत्ति नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं? उनकी जिनकी मानसिकता दूषित है, मैं उन्हें कहूँगा अपनी मानसिकता को सुधारें। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है और देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने वंदे मातरम का गीत गा करके देश के लिए अपने प्राण पर न्यौछावर किए हैं। हम सबको उसका आदर करना चाहिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कई लोग मारे गए, उस पर कई एजेंसी भी काम कर रही है। बहुत दुखद घटना है। जो लोग मारे गए उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से घटना हुई है, इसके बाद सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और जो आतंकवादी जिन्होंने किया है उनको उसकी क्रिया की सजा मिलेगी। अखिलेश जी लगातार चुनाव जो है, चाहे SIR हो चाहे बिहार चुनाव, उस पर सवाल निशान है। वो कह रहे हैं PDA का कोई भी अधिकारी चुनाव में नहीं, इलेक्शन में नहीं लगाया गया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तुम कैसी, जो उन्होंने किया है उनकी याद है, तो उन्होंने वो यही करते करते थे। बूथ लुटवाना, वोटों की चोरी करना, वोटों पर डाका डालना, लोगों को डालने से मना करना, ये सब करते थे। यही सब आज भी उन्हें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के अंदर चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहा है, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है। सत्ता उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है, इससे परेशान है। बिहार में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राज, उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू जगत की पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि बाबा ऐसे बाबा और संत ड्रामा करते हैं और राजनीतिक पद हासिल करने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन बाबा तो राजनीति कर नहीं रहे और उन्होंने जो भी कहा उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं। इसके अलावा आजम खां पर हेट स्पीच मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है, क्या मानते हैं आप? आजम खां को जो भी निर्णय आएगा, निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, निर्णय से पहले क्या होगा। निर्णय न्यायाधीश का निर्णय, निर्णय सरकार का निर्णय तो है नहीं। लेकिन जेल से आने के बाद लगातार वो कहीं ना कहीं भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तंज कसने के अलावा कुछ करेंगे भी कुछ, तंज कसने के अलावा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।